हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेटा ऑयल। और आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस कार ट्रेड और नुवोको विस्ता के बारे में जो 9 अगस्त को ओपन हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार ट्रेड की बेसिक डिटेल से। कार ट्रेड टेक लिमिटेड की शुरुआत 2000 में हुई। कंपनी वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और भी रिलेटेड एक्टिविटीज़। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कोई भी नई या पुरानी कार खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पॉसिबल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पुराने और नए ऑटोमोबाइल कस्टमर्स को कनेक्ट करता है, व्हीकल डीलर्स और बाइक के व्हीकल्स जैसे कि बाइक के बायर्स और सेलर्स को भी कनेक्ट करता है। बात करें कंपनी की ब्रांड्स की तो वो हैं कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज और ऑटोबिज। चलिए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। बात करें कंपनी की टोटल एसेट्स की, 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स थी 14,000 मिलियंस, 2020 में 14,000 मिलियंस, 2021 में 19,000 मिलियंस। बात करें रेवेन्यू की तो ये था अप्रोक्सीमेटली 2700 मिलियंस इन 2019, 2020 में 3100 मिलियंस और 2021 में 2800 मिलियंस। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की तो ये थे 2019 में 25 करोड़, 2020 में 31 करोड़ और 2021 में 100 करोड़। अब इस टेबल से क्लियर है कि कंपनी का रिवेन्यू और असेट्स दोनों ही स्टेबल हैं, बट प्रॉफिट 2021 में जो इंक्रीज शो कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। उसका रीज़न है कोविड। यस, क्योंकि कोविड की वजह से लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड इसी वजह से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे दिखा है। आईपीओ की डिटेल्स और उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब नुवोको विस्ता के बारे में। कंपनी की शुरुआत हुई 1999 में और आज की डेट में ये निरमा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है और साथ ही ये इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज में से एक है। बात करें प्रोडक्ट्स की तो ये सीमेंट, आरएमएक्स और साथ ही मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर और कवर ब्लॉक्स सेल करती है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। बात करें कंपनी की टोटल एसेट्स की, 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स थी 1,32,000 मिलियंस, 2020 में कंपनी की टोटल एसेट्स थी 1,34,000 मिलियंस और 2021 में थी 1,99,000 मिलियंस। बात करें कंपनी की टोटल रिवेन्यू की तो उसकी वैल्यू थी 2019 में 71,000 मिलियंस, 2020 में 68,000 मिलियंस और 2021 में 75,000 मिलियंस। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की। 2019 में कंपनी को लॉसेस हुए अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ के, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2020 में 250 करोड़ का और 2021 में फिर से कंपनी को लॉसेस हुए अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ के। अब इस टेबल से क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी की टोटल एसेट्स तो इंक्रीज हुई हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो वो एक स्टेबल पोजीशन पे है, बट कंपनी के प्रॉफिट्स अभी भी अनस्टेबल हैं। चलो जानते हैं अब आईपीओ की डिटेल्स। अगर बात करें आईपीओ की ओपनिंग डेट की तो दोनों आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहे हैं 9 अगस्त को। आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी 11 अगस्त और दोनों ही आईपीओ लिस्ट हो जाएंगे 23 अगस्त को। अगर बात करें प्राइसिंग की तो कार ट्रेड टेक का प्राइसिंग रहेगा 1585 टू 1618 और नुवोको विस्तास का प्राइस रहेगा 560 टू 570 के बीच में। अगर लॉट साइज की बात करें तो कार ट्रेड के एक लॉट में 9 शेयर्स रहेंगे और नुवोको विस्तास के एक लॉट में 26 शेयर्स रहेंगे। अब बात ये है कि इन आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो दोस्तों मुझे पर्सनली नुवोको विस्ता के आईपीओ में ना तो लॉन्ग टर्म और ना ही कुछ खास लिस्टिंग गेन दिख रहे हैं। आप मार्केट में सेम इंडस्ट्री के और कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी से कंपेयर कर सकते हैं कि इस कंपनी की पीई रेशो निकालना भी डिफिकल्ट है और कंपनी का शेयर प्राइस हाईली वैल्यूड है। बाकी लिस्टिंग गेन के पर्पज से अप्लाई करना है या नहीं मार्केट ओपन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रही बात कार ट्रेड की आईपीओ की तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप आज भी जब बाइक या कार बाय करते हो तो उसे ऑनलाइन परचेज करते हो या फिर शोरूम से जाकर लेकर आते हो? इवन ऐसी कोई भी चीज़ जिसका प्राइस 1 या 2 लाख रुपए है, आप उसे ऑनलाइन लेते हो या फिर ऑफलाइन? इस सेक्टर में ग्रोथ है, पर अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है 1500 से 1600 के प्राइस पर और आप इसे बाय करने का सोचते हो तो 4 से 5 साल के बाद भी ये इतने ही प्राइस पर हो सकता है या इससे कम पर अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ और इसकी प्राइसिंग 1000 के आसपास रहती है तो हो सकता है ये 1 या 2 साल में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे जाए। फॉर श्योर ये आईपीओ नुवोको से तो बेटर है। दोस्तों ये थी मेरी राय
पर आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए इन्वेस्टमेंट से पहले।